नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है साथियों कि सीटेट का आपका जुलाई में जो पेपर होना था वो इस बार पेपर नहीं हो पाया है और इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आपके पता भी होगा कि इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। पहले पेपर आपका प्राइमरी एंड अपर होता था, यानी 1 to 5th एंड 6 to 8 के लिए होता था सीटेट का पेपर, लेकिन वर्तमान समय में 4 स्तर पर पेपर होने जा रहा है, जो कि आज जो है आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता लेकिन मैं बता दे रहा हूं, जेके यादव जो निदेशक हैं सीबीएसई के, उनके द्वारा भी यानी क्लियर कर दिया गया है। अब ये प्रक्रिया चल रही है कि ये दिसंबर में जो पेपर होना है आपका सीटेट में, उसमें भी ये प्रक्रिया 4 स्तर पर होगी कि अगली साल होगी। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं चर्चा करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो जानकारी दे रहा हूं बिल्कुल सटीक दे रहा हूं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपका दिसंबर में पेपर होना तय है, ये एक बात दिमाग बैठा लीजिएगा। और आपका यानी कह सकते हो सकता है कि इस दिसंबर में आपका 4 स्तर पर ना होकर 2 ही स्तर पर पेपर हो, लेकिन अगला जो आपका सीटेट होगा यानी जनवरी वाला जो पेपर होगा, यानी जुलाई में जो आपका पेपर होता है सीटेट का, हर साल 2 बार होता है, तो जुलाई में आपका परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दोनों बातें की गई। चलिएगा साथियों, आइए जानकारी बिल्कुल आपको सटीक देता हूं। तो और जो बच्चे कह रहे थे नोटिफिकेशन कब तक आए, देखो दिसंबर का नोटिफिकेशन आपका अगस्त लास्ट तक या सितंबर में आपका देखने को मिल जाएगा, ये विशेष आपसे कहना चाहता हूं। ठीक है, तो आइएगा मैं स्टार्ट करता हूं। आप देख भी रहे होगे साथियों, यहां पर एक आपको कटिंग आप तक पहुंच गई होगी। इसमें जेके यादव जो सीबीएसई के निदेशक, उन्होंने भी यानी क्लियर कर दिया है कि भैया ये प्रक्रिया आपकी चल रही है। थोड़ा समय इसको मैं पढ़ दे रहा हूं, आप केवल सुनने की कोशिश करिएगा, बाद बाकी ये सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी। तो मैं बताना चाहता हूं एक छोटी सी, मेरे बच्चे यहां पर देखिएगा। अभी आपको पता है कि यहां पर दे रहा था कि अब तक 1 से 5 और 6 to 1 2 स्तरों के लिए परीक्षा होती थी सीटेट की, लेकिन अब बाल बाटिका और 9वीं से लेकर 12वीं के लिए परीक्षा होगी। यह पूरा बदलाव होने का पूरा यानी कैसा क्लियर हो चुका है, जिसमें आपके जेके यादव जो है निदेशक है सीईटी के सीबीएसई के द्वारा, इन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने के दिशा निर्देश है और इसकी नीति एनसीईटी के द्वारा तैयार कर रही है। सीबीएसई को उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करानी है और गाइडलाइन मिलने के बाद 4 स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी। संभवतः अगले साल यह भी लागू हो सकता है। इन्होंने यह कहा है कि इस बार तो नहीं, अगले साल हो सकता है, लेकिन आगे इन्होंने यह भी बोल दिया है साथियों कि इस बार भी हो सकती है आपकी ये 4 स्तरों पर परीक्षा। क्यों? क्योंकि दोनों बातें इन्होंने रखी हैं कि अगले साल भी दे रखे। यहां पर देख एनसीईटी की गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल भी आयोजित की जा सकती है। यानी कि अभी कह नहीं सकते हैं कि आपकी 2 स्तर पर होगी। जो दिसंबर में पेपर आपका होना है कि आपका 2 स्तर पर होगा कि 4 स्तर पर, दोनों बातें क्लियर अभी नहीं है। लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाएगा, संभवतः अगर हमारी अगर बात मानो तो ये जो है आपके 4 स्तर पर लेवल जो है अगली ही साल स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसा जेके यादव जी कह रहे हैं। और वैसे आपको देखा भी होगा कि इस बार प्रक्रिया क्या रहेगी, बदलाव होने के पूर्ण चांस हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इस बार जो दिसंबर वाला पेपर है, तो आप सभी से यही कहूंगा कि बढ़िया तरीके से तैयारी करके एक पद यानी कह सकते हैं एक अच्छा स्कोर कर लो, जो आगे आने वाले समय में जो आपकी वैकेंसी उसमें आपको मौका मिल जाए। फिर कितने भी बदलाव हो जाए तुम्हें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहां पर दे भी रखा है, आप देखो केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करने के लिए सीबीएसई पूरा प्रयास करेगी और वर्तमान में 9वीं और 12वीं में शिक्षा बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर बच्चे की जरूरत होती है। यह भी आपको पता है कि अब 9वीं से 12वीं में शिक्षा बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत होती है। हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ सीईटी 6 to 8 उत्तीर्ण होना भी वांछनीय योग्यता है। मालूम हो कि सीबीएसई स्कूल में कुल शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों की सीईटी क्वालिफाई होना अनिवार्य होता है। स्कूल में 10 शिक्षकों का सीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है। यदि स्कूल में 20 शिक्षक जरूरत है तो 10 शिक्षक सीईटी क्वालिफाइड आने बाद का बाकियों से केवल बीएड और स्नातकोत्तर की योग्यता मांगी जाएगी। यानी आप देख लोगे धीरे धीरे ये क्या है, जो भी आपके प्राइवेट स्कूल है उनमें जो भी प्राइवेट अच्छे विद्यालय हैं तो उनमें भी सीटेट मांगने लगेंगे आने वाले समय में, आपको पता है। तो यहां पर दे भी रखा है, पूरी चर्चा कर लेते हैं कि पटना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में अब 9वीं से 12वीं में शिक्षा बनना आसान नहीं होगा। शिक्षकों को इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए सीटीईटी परीक्षा देनी होगी। जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटी के लिए गाइडलाइन जारी होगा। राष्ट्रीय अध्यापक राष्ट्रीय परिषद एनसीटी की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। एनसीटी एवं सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहा है। यानी कैसा सीबीएसई सासा एनसीटी जो है दोनों मिलकर इस पर कार्य कर रहा है। मालूम हो कि अब तक सीटेट
कि परीक्षा 2 स्तरों के लिए की जाती थी, लेकिन जिसमें 1 to 5th एंड 6 to 8 शामिल है, लेकिन अब 9वीं से 12वीं के लिए भी परीक्षा की आयोजित की जाएगी। एनसीटी द्वारा गाइडलाइन जारी के बाद इस साल या अगले साल से कहा गया है, देखो क्लियर नहीं किया, इस साल भी कर सकते हो, अगले साल तुम अपनी तैयारी करते रहना बरकरार बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने कहा इस साल या अगली साल इन कक्षाओं से लिए परीक्षा के लिए, इन कक्षाओं के लिए आयोजित होगी। सीटी 2025 देरी क्यों हुई है? तो देरी इसलिए की गई क्योंकि जुलाई में आपका पेपर होना तो नहीं हो पाया है। तो इन्होंने बताया है कि सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई है। शेड्यूल पर काम चल रहा है। यदि एनसीटी का गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल भी आयोजित की जा सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह बदलाव होने के लिए पूर्णतः क्लियर हो चुका है कि आपके 4 लेवल पर स्तर पर होगी, चाहे डीएलएड किए हो, चाहे बीएड किए हो। अब आप अगर अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हो, चाहे 1 to 5th के लिए या 6 to 8 के लिए या प्री वाटिका के लिए, जो बाल वाटिका रहता है उसके लिए सीटेट आपके लिए जरूरी है। और 9th से लेकर 12th तक के लिए सीटेट अब आपके लिए एक कह सकते हैं पात्रता परीक्षा पास होना अति अनिवार्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनाम में दे भी रखा है, बाल वाटिका लिए भी ही क्या होगी, परीक्षा होगी। सीटी 4 स्तरों पर किए जाने की तैयारी, जिसमें बाल वाटिका के लिए भी यानी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा में समय की मांग के अनुसार गुणवत्ता सुधार हेतु यानी ध्येय के लिए इसके लिए तैयार किया जा रहा है। यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, अच्छी करना है, तो इसके लिए ये बाल वाटिका में सीटेट इत्यादि को मांग रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं तो यही कहूंगा आपसे, जो आपका नोटिफिकेशन आने के लिए सीटेट का, ये आपका अगस्त तक मुझे लग रहा है, संभवतः अगस्त लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। अगर लास्ट में नहीं आए तो आपका सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, आपका फर्स्ट वीक तक, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी चली रही है, आपको पता है। हो सके तो साथियों जो भी आए बस अपनी तैयारी बरकरार रखो। बाद बाकी मैं क्लास रोज रात 9 बजे अभी क्लास दे रहा हूं। जैसे ही आपका पेपर आया, अगर बदलाव भी होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तुम परेशान ना होना, अपनी सफलता प्राप्त करने का हर संभवतः प्रयास भी करना है। कोई भी अगर किसी प्रकार कोई समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। अगर फिर भी समस्या आ रही तो नीचे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हो। उसका जवाब मैं व्यक्तिगत रूप से मैं दे दूंगा। ठीक भैया, आज कितना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।